अबे चौटाला जी, अबे चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। सुभाष आ जाओ, लो मैं पीछे चल रही। आ जाओ आ जाओ हैं। आप अभी विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में बीजेपी के, लेकिन आपका जो टारगेट है सीधा हुड्डा पे अटैक करता है, इसका रीजन बता दें आप। सीधा हुड्डा पे नहीं, इस प्रदेश में अगर विपक्ष कहीं है तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आपको उदाहरण बता देता हूँ, 2-3 ताजा। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले भगवंत मान ने हरियाणा प्रदेश का SYL जो पानी था आपका भाखड़ा का, वो 9,000 क्यूसेक से कम करके 4,000 क्यूसेक कर दिया था। कांग्रेस के एक भी MLA ने, एक भी नेता ने एक दिन ये बात नहीं कही कि हमारा पानी पंजाब ने रोक लिया, हमें इसके खिलाफ कोई संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, कोई लड़ाई लड़नी चाहिए या सरकार को मजबूर करना चाहिए। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में जाकर के मेमोरेंडम दिए और फिर मैंने खुल करके ये कहा कि या तो पंजाब पानी छोड़ देगा 25 तारीख तक, नहीं छोड़ेगा तो 25 तारीख को सारा हरियाणा जहाँ पंजाब के बॉर्डर है, जहाँ से पंजाब आता है, सारा बंद कर दूँगा। हमारी लड़ाई की वजह से, हमारी धमकी की वजह से, हमारी ताकत के आगे पंजाब को भी झुकना पड़ा, हरियाणा को भी झुकना पड़ा। उसके बाद बिजली के रेट बढ़े। कहाँ गई थी कांग्रेस? जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो, जिक्र कर रहे हो, ये काम मर गए थे उस वक्त। क्यों नहीं इन्होंने इस बात का विरोध किया? अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विरोध किया। और कितने उदाहरण चाहिए आप? एक लड़ाई तो हुड्डा तो सारा दिन, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको कहीं आप यूँ समझते हो कि पता नहीं कितना हरियाणा प्रदेश का हितैषी है, इसने सारा प्रदेश बेच दिया। खास करके जिन लोगों ने इसको ज़्यादा ताकत दी, उन लोगों को मारने का काम किया। झज्जर के किसान की 72,000 एकड़ जमीन जो है रिलायंस को बेच दी साथ में। उसके अलावा सोनीपत की बेशुम कीमती जमीन जो है इस केवल इस सिटी के नाम पे, एजुकेशन सिटी के नाम पे, राजीव गांधी पे लोगों की खा गया। उसके बाद सोनीपत इसके अपने रोहतक में, जो रोहतक के साथ लगते हुए किसानों की ज़मीनें थी, इसने उसको एक सिटी बनाई थी चंद्रा के साथ मिलकर, उसमें खा गए। आप किस कांग्रेस की, किस विपक्ष की बात करते हो? लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ी है, आगे हम ही लड़ेंगे। आज भी नकेल अगर भाजपा को किसी ने दे रखी है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वजह से है। कुछ फोटो और वीडियो वायरल हुए और आप पे भी आरोप लगा कि ये जाके खट्टर से मिलके इनके, मैं तो हुड्डा से भी मिला हूँ। ये क्या कह रही हो आप? मैं तो हुड्डा से भी मिलता हूँ। हुड्डा मेरे को कल कहीं मिलेगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, उससे पूछूंगा क्या हाल चाल है तेरे, घर परिवार में सब ठीक है नहीं? वो एक अलग चीज है, राजनीतिक लड़ाई वो एक अलग चीज है। पक्ष के साथ होती है आप एक पहले तो आप है ना आराम से बात करनी चाहिए। एक पत्रकार हो, पत्रकार की तरह ही सवाल पूछोगे। सर सवाल वही पूछे ना भाई साहब, जिस तरीके से हवा चली थी, तूफान बन चुका है, अलग अलग पार्टियों से ही नल्लो ज्वाइन कर रहे हैं।
हमारे पुराने जितने भी साथी हैं सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापस आएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे पहुंचेगी। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टिका के पोल जो है 25 तारीख को खोलूंगा, आपको भी निमंत्रण आ जाना। सर अभी जैसे 4 साल बाकी हैं और इन 4 साल में ऐसा अभी बहुत लग रहा है सच्चे नेता है और उनसे ज़्यादा संघर्षशील नेता आज हरियाणा की राजनीति में नहीं है। जी विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, बेजी निभा रहे हैं और तो नाम के विपक्ष है, मिली भगत है बीजेपी और सत्ता पक्ष की। जैसे देखा हुआ अपने पिछले विधानसभा सत्रों में किस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो कांग्रेस है बीजेपी से मिले हुए, तो ये आज सांपनाथ और नागनाथ की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन आप भी तो लंबे आज- टाइम से कांग्रेस में रहे हैं, फिर जजपा में भी आए, कांग्रेस मैंने छोड़ दी थी बहुत पहले, जजपा में आ गए। जजपा में आ गए थे, पर जजपा की अपनी ही नीतियों के कारण जजपा ने अपना खात्मा कर लिया। ठीक है। उनकी नीतियाँ नहीं थी कि आगे बढ़ते खुद ही जिम्मेदार हैं वो। तो सर ज्वाइनिंग की है 25 तारीख का, क्या रहेगा, कितने लोगों को साथ में लेके जाएंगे, क्या बात? देखिए हजारों की संख्या में बड़ौदा हल्का से लोग हैं। तो आज ये जिम्मेदारी तय की आप पे भी? हाँ बिल्कुल, सभी साथियों की जिम्मेदारी लगा गए हैं, अकेला मैं क्या, सभी साथी हजारों की संख्या में रैली को कामयाब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बड़ौदा हल्का देगा। तो भी आने वाले टाइम में ये सब कुछ हरा हरा रहेगा या फिर कुछ बिल्कुल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं हो जाए? नहीं, बिल्कुल ये हरा ही रहेगा। ये सच्चे नेता है और जो आज पूरा हरियाणा इन पे उम्मीद लगाए हुए है कि जो आज जो राजनीति आ गई है, चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा थी जी जिन्होंने 36 जाति को एक साथ लेके चले, ठीक है। ना उनके अंदर इलाकावाद था, इसी कारण उन्होंने 85 सीटें जीत के दिखाई। जो बीच के समय में जो और दलों की राजनीति आ गई, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, कोई जातिवाद की राजनीति करता है, कोई इलाकावाद की करता है, तो आज हरियाणा इन बातों से ऊब कर सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ हैं उनको वापस लाने का आज मन बना चुकी है हरियाणा की जनता। इन दोनों पार्टियों का शासन कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त होकर अब ये चौधरी देवीलाल के जो गुण इनमें देख रहे हैं अब जी में, तो आज इसी कारण आज हरियाणा में सभी पार्टियों से मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी में तो एक के बाद एक रोज छोड़ के किस प्रकार से रोहतक में देखो आप, और आने वाले 4 साल के अंदर तो कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी, आगे कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये तो पहले से भी है जी आपके साथ। राजेश एक बमाने पाछा हो लो थोड़े से खुले खुला हो इस साइड आ जाओ। आ जाओ आप। क्या कहना है और 25 तारीख को क्या तैयारी रहेगी आपकी? हाँ, आज ज्वाइनिंग की है जी। मैं जिला पार्षद और पूर्व में हल्का बीजेपी प्रधान रहा हूँ जब डिप्टी साहब होते थे रात में, और आज मैंने खुद अपने निवास पे 4 बजे भाई साहब आए थे और वहाँ मैं 400-500 आदमियों की जुटा के बहुत ही बढ़िया भीड़ की, और भाई साहब ने धन्यवाद किया कि पार्षद महोदय आप हमारी पार्टी में आए और घर वापसी की है। पार्टी में तो क्या, हम 4-5 साल के लिए विचलित हो गए थे, तो हमने दोबारा से अपनी पार्टी में घर वापसी की है। और मैं इनेलो के टाइम में भी बड़ौदा हल्का का किसान सेल का 2 बार का अध्यक्ष रहा हूँ और युवा महासचिव से शुरुआत की थी मैंने इनेलो में, और बीच में 5-6 साल हम वही जेजेपी पार्टी में चले गए थे। और दिल्ली में मैंने भाई साहब के आगे विश्वास दिलाया है
कि कम से कम 200 गाड़ी मैं खुद बड़ौदा हल्का का अकेला लेकर आऊँगा। अभी मैंने 4 बजे ज्वाइनिंग की है अपने निवास स्थान हमारा में, और उसके बाद भाई भूपेंद्र सिंह के यहाँ आए। धन्यवाद।